आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया ने कहा है कि मसनूई जहानत जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के जराये को जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे डीप फेक जैसे समाजी खतरे भी पैदा हो रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हालिया बरसों में भारत की साख और एहतराम और उसकी मईशत में कई गुना इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना असेंबली चुनाव के वोटों की गिनती कल की जाएगी, जबकि मिजोरम में पीर को वोट गिने जाएंगे। लखनऊ में आज सैयद मोदी बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रियांशु राजावत ताइवान के यू जेनची का सामना करेंगे। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मसनूई जहानत जैसे जदीद टेक्नोलॉजी के तौर तरीकों को जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन साथ ही इसकी वजह से डीप फेक जैसे समाजी खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमें अखलाकियात पर मबनी तालीम रास्ता दिखा सकती है। उन्होंने ये बात आज राष्ट्रीय संत टुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में 111वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर रमेश बैस, मरकजी वजीर नितिन गडकरी, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, रियासत के आला और तकनीकी तालीम के वजीर चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने अपनी तकरीर में कहा कि राष्ट्रीय संत टुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की एक शानदार रिवायत रही है और इस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करदा अफराद ने सियासत, साइंस, अदलिया और समाजी सर्विस के मैदान में अपने नकूश छोड़े हैं। उन्होंने इस सिलसिले में साबिक वजीर आजम पी नरसिम्हा राव, साबिक चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्ला और शरद बोबड़े का बतौर खास जिक्र किया, जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। जलसे तकसीम असनाद में 129 रिसर्च स्कॉलरों को पीएचडी की डिग्रियां अता की गईं। राष्ट्रीय संत टुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी 4 अगस्त 1923 को कायम की गई थी और इसे 100 साल पूरे हो गए हैं और ये साल 7 साला तकरीबात के तौर पर मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि भारतीय मईशत और इसका आलमी दर्जे और साख में हालिया बरसों में कई गुना इजाफा हुआ है। जनाब धनखड़ ने ये बात आज नई दिल्ली में आकाशवाणी में इज्जत महाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के ममालिक भारत को सुनना चाहते हैं और इसके नजरियात का एहतराम करते हैं और पूरी दुनिया ने भारत के नौजवानों की महारत और हुनर को तस्लीम किया है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अफ्रीकी यूनियन को भारत की सदारत में G20 की रुकनियत दी गई। उन्होंने कहा कि ये दुनिया में भारत की बढ़ते हुए दर्जे और एहतराम का नतीजा है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि एक दहाई पहले भारतीय मईशत की गिनती 5 सबसे नाजुक मईशतों में होती थी, लेकिन आज ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क ने ये कामयाबी 140 करोड़ आवाम की सख्त मेहनत और एक मौसर क़यादत की वजह से हासिल की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये शायद रेडियो की तारीख में अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम है जो मुसलसल जारी है और जिसने अपने सफर के 107 नशरिये मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने इस अमृत काल में मुल्क के नौजवानों में भारत को बुलंदी पर ले जाने की ताकत को उजागर किया। जनाब धनखड़ ने कहा कि मौजूदा वक्त में बदनवानी और अकरबा परवरी की सियासत जैसे मसाइल से मुल्क को निजात दिलाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर आकाशवाणी की जानिब से भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में मुनक्किद किया जाता है। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र प्रसार भारती की सीईओ गौरव चतुर्वेदी, आकाशवाणी की न्यूज के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वसुधा गुप्ता और दीगर सीनियर अफसरों ने प्रोग्राम में शिरकत की।
इंतखाबी कमीशन ने मिजोरम के असेंबली इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती की तारीख में तब्दीली की है। अब वहां वोटों की गिनती 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को की जाएगी। कमीशन को वोटों की गिनती की तारीख बदलने के सिलसिले में मुख्तलिफ दरखास्तें मौसूल हुई थी कि 3 दिसंबर को इतवार है, जो मिजोरम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती कल की जाएगी। मध्य प्रदेश में रियासती असेंबली की कुल 230 सीटों के लिए 252 खवातीन समेत 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में कल 2533 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सरकार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास में वो किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। ये इजलास पीर से शुरू होगा। सरकार ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज खुश उसलूबी से चलाया जा सके। मीटिंग के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सभी पार्टियों से कहा है कि वो दोनों ऐवानों का इजलास खुश उसलूबी से चलाने के लिए ताउन करें। उन्होंने बताया कि इजलास में 19 बिल पेश किए जाएंगे। दूसरों के अलावा मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह और अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, बीआरएस के नमा नागेश्वर राव और सीपीआईएम के एलामा राम करीम ने मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेगा। 19 दिन के अरसे में मजमूई तौर पर 15 नशिस्तें होंगी। इजलास के पहले दिन टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा के खिलाफ रकम लेकर सवाल पूछे जाने के इल्जाम के सिलसिले में अखलाकियात से मुताल्लिक कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। जनाब मोदी ने कहा कि जनाब नड्डा तंजीमी सलाहियतों के लिए जाने जाते हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि उनके सादा और वालिहाना मिजाज ने उन्हें अवाम में मकबूल बना दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने खुद को एक निहायत अच्छे एमएलए, रुकन पार्लियामेंट और वजीर की नुमाया खुसूसियत के साथ पेश किया है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को एक खुद कफील और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद की हुसूलियाबी की एक तहरीक है। वजीर मौसूफ कल शाम गिर सोमनाथ जिले के चंदुवाव के मकाम पर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में देही अफराद से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर गांव के लोगों ने विकसित भारत का हलफ लिया। वजीर दाखिला ने बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों के फवायद मुस्तफिदीन में तकसीम किए। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि बीजेपी 5 रियासतों में हाल ही में मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में हुकूमत तश्कील देगी। आज चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान में 5वां मरतबा और तेलंगाना और दीगर सभी रियासतों में पहली मरतबा सरकार बनाएगी। क्रिकेट में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह बैनुल अक़वामी स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से सबकत हासिल कर ली है, जबकि एक मैच अभी बाकी है। भारत ने पहले 2 मैच जीते थे, लेकिन तीसरा मैच वो हार गया था। इस सीरीज का आखिरी मैच कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। बैडमिंटन में लखनऊ में जारी सैयद मोदी बैनुल अक़वामी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के मर्दों के सिंगल्स सेमीफाइनल मैच में प्रियांशु राजावत का सामना आज ताइवान के यू जेनची से होगा। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ियों तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी फाइनल में मकाम हासिल करने के लिए खवातीन डबल्स के मुकाबले में जापान की जोड़ी यूकी फुकुशिमा और सायाका हिरोटा का सामना करेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया ने कहा है कि मसनूई ज़हानत जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के जराये को जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे डीप फेक जैसे समाजी खतरे भी पैदा हो रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हालिया बरसों में भारत की साख और एहतराम और उसकी मईशत में कई गुना इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना असेंबली चुनाव के वोटों की गिनती कल की जाएगी, जबकि मिजोरम में पीर को वोट गिने जाएंगे। आज लखनऊ में सैयद मोदी बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रियांशु राजावत ताइवान के यू जेनची का सामना करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।